सुनसान हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग सुनसान हवेली कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के साहसी लड़के कबीर ने ठान लिया कि वह हवेली का रहस्य सुलझाएगा। उसने अपनी मशाल ली और आधी रात को हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसकी आंखों के सामने धूल और जालों से भरा हुआ कमरा था। लेकिन हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह एक पुराने दरवाजे को खोलने लगा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कबीर ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद उसने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थी। अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कबीर चौंक गया और उसने इधर-उधर देखा। उसने देखा कि एक छाया मूर्ति धीरे-धीरे उसके सामने प्रकट हो रही थी। कबीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? वह छाया मूर्ति बोली, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूँ। वर्षों पहले इस हवेली में धोखे और लालच ने मेरा अंत किया। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे हत्यारों को कभी सजा नहीं मिली। कबीर ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वह आत्मा बोली, इस हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहाँ मेरे हत्यारों ने मुझे दफनाया था। अगर तुम मेरी सच्चाई को उजागर करोगे, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। कबीर ने आत्मा के कहे अनुसार तहखाने का दरवाजा ढूंढा। वहां उसे पुराने कंकाल और एक सोने की तिजोरी मिली, जिसमें दस्तावेज थे। दस्तावेज में उस समय के असली हत्यारों का नाम था। कबीर ने वह सब गांव के सरपंच को दिखाया। सरपंच ने पुलिस को बुलाकर मामले की जांच कराई। जब हत्यारों का सच सामने आया, तो आत्मा हवेली से मुक्त हो गई। शिक्षा। साहस और सत्य का साथ हमेशा किसी भी रहस्य को सुलझाने में मदद करता है।